नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने यही सुना व पढ़ा है कि कैलकुलस का इन्वेंशन यूरोप में हुआ है, किंतु आपको चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि कैलकुलस का इन्वेंशन यूरोप में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम 3 स्टेज में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द कैलकुलस। सेकंड, हु इन्वेंटेड कैलकुलस। एंड थर्ड, क्या यूरोपियंस ने कैलकुलस को इंडिया से चुराया है। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेज देखते हैं, व्हाट इज द कैलकुलस। यदि हम सिंपल वर्ड्स में कैलकुलस को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार है। कैलकुलस के इन्वेंशन से पहले जो भी मैथमेटिक्स था वह केवल स्टैटिक कंडीशन के लिए ही था और मैथ से केवल वही ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट किया जा सकता था जो परफेक्टली स्टिल हो। किंतु दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। स्टार्स से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और हमारे बॉडी की सेल्स कंटिन्यू मूवमेंट करती रहती है, वो कभी भी स्टिल नहीं रहती। वास्तव में तो यूनिवर्स में एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, कोई भी चीज स्टिल नहीं है। सो दैट कैलकुलस हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ पार्टिकल्स, स्टार एंड मैटर्स एक्चुअली मूव एंड चेंज इन रियल टाइम। कैलकुलस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एंड सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस, इट हेल्प्स टू डिटरमाइंस द क्वांटिटी वेयर द रेट ऑफ चेंज इज नो। थोड़ा टेक्निकल हो गया है, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेटर बैट से बॉल को हिट करता है तो क्रिकेट बॉल कुछ इस प्रकार का पाथ ट्रेवल करता है। डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से हम बॉल की डिफरेंट पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वह इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द टोटल एरिया स्वीप्ड बाय द क्रिकेट बॉल। आप पिक्चर में देख सकते हैं और समझ सकते हो। तो कैलकुलस की हेल्प से हम कुछ इस टाइप्स की प्रॉब्लम से डील करते हैं। नाउ गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, हु इन्वेंटेड कैलकुलस। दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि कैलकुलस 17th सेंचुरी में 2 यूरोपियन मैथमेटिशियंस गोटफ्रीड लेबनीज व आइजैक न्यूटन के द्वारा डेवलप किया गया था, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। कैलकुलस का इन्वेंशन आर्यभट्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको बाद में केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के फाउंडर माधवन और उनके शिष्यों ने कैलकुलस को और रिफाइंड करके बताया। आर्यभट्ट के जन्म को लेकर 2 डेट्स बताया जाता है। फर्स्ट 2742 BC एंड सेकंड 478 CE। Here if you consider that आर्यभट्ट born in year 478 CE, तो इसका मीनिंग ये है कि कैलकुलस का ओरिजिनेशन आर्यभट्ट के द्वारा 5th सेंचुरी में हुआ था। तो चलिए कुछ प्रूफ पर नजर डालते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कैलकुलस का इन्वेंशन भारत में हुआ था। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एस्टेब्लिशमेंट के एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था CM विस, चार्ल्स मैथ्यू विस। विस ने केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के पाम लिपि पर लिखे मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया व उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूरोपियन मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप के सामने केरला स्कूल के द्वारा मैथ्स के किए गए इन्वेंशन को लेकर आए। CM विस ने केरला स्कूल के फाउंडर माधवन और उनके स्टूडेंट्स परमेश्वरा, नीलकंठा, जस्ट देवा, शंकरावर्मन के द्वारा लिखे गए 4 संस्कृत शास्त्र, तंत्र संग्रह, युक्ति भाष्य, कारण पद्धति और संधृतमाला को पढ़कर 15 दिसंबर 1832 में एक पेपर पब्लिश किया। आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और उस पेपर की हेडिंग लाइन है, ऑन द हिंदू क्वाड्रेचर ऑफ द सर्कल एंड द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर एग्जिबिटेड इन द 4 शास्त्रा, द तंत्र संग्रह, युक्ति भाष्य, कारण पद्धति, संधृतमाला बाय चार्ल्स M विस इस पेपर में एक श्लोक को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि इस श्लोक में पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की इनफाइनाइट सीरीज दी गई है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जाती है। और दोस्तों, पाई की एक्यूरेट वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलस में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। माधवन ने पाई की एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक श्लोक दिया जो इस प्रकार है। इस श्लोक का अर्थ है कि द diameter multiplied by 4 and divided by unity is found and stored. Again the product of the diameter and 4 are divided by odd number like 3, 5
7 etc. and the result are subtracted and added in order to earlier stored result। यदि हम इसको न्यूमेरिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह इस फॉर्म में एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है। C = 4D/3 + 4D/5 - 4D/7 + 4D/9 so on। और जब हम इस सीरीज को सर्कमफेरेंस और डायमीटर की टर्म में सिंप्लीफाई करके पाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक इनफाइनाइट सीरीज प्राप्त करते हैं। पाई = 4 × 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 so on। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में पाई की यह जनरलाइज्ड फॉर्म फर्स्ट टाइम दी गई थी, जो केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के फाउंडर माधवन ने 14th सेंचुरी में दिया था। एंड दिस वाज द ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन बाय माधवा। और पाई को इनफाइनाइट सीरीज में एक्सप्रेस करना ही कैलकुलस की फंडामेंटल थॉट है। इस इनफाइनाइट सीरीज को पहले लेबनीज सीरीज के नाम से जाना जाता था, किंतु यूरोप ने अभी इसका नाम चेंज करके माधवन लेबनीज सीरीज कर दिया है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स में भारत के इस महान कंट्रीब्यूशन को नहीं जानते। इसके अलावा मिस्टर विस ने तंत्र संग्रह, युक्ति भाष्य, कारण पद्धति, संधृतमाला के कई श्लोकों का अर्थ संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मिस्टर विस इस पेपर के लास्ट में लिखते हैं कि मैं बिना किसी डाउट के यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि इनफाइनाइट सीरीज का इन्वेंशन मालाबार में हुआ। मालाबार केरला का एक एरिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट। क्या यूरोपियंस ने कैलकुलस भारत से चुराया है? दोस्तों इन ईयर 1498 में वास्को डी गामा केरला के कैलिकट तट पर पहुंचा और तभी से यूरोपियंस का भारत में आना जाना बढ़ा और तभी भारत का यह नॉलेज यूरोप पहुंचा होगा। और दोस्तों एंशिएंट टाइम में भी मालाबार ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। 15th से 17th सेंचुरी के बीच में बहुत से जीसस मिशनरीज भारत आए। उन्होंने यहाँ की लोकल भाषाएं सीखी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो यहाँ के नॉलेज को इकट्ठा किए और यूरोप लेके गए। तभी से ये हमारा नॉलेज यूरोप पहुंचा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।